हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द कोऑपरेशंस एंड द पॉइंट आउट इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कोऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिकली और सोशली कैसे इंपॉर्टेंट है कोऑपरेशन, प्रिंसिपल्स भी देखेंगे कोऑपरेशन के, मतलब समझना है और कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं हमको कोऑपरेशन के। ऐसे 4-5 तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारे कोऑपरेशन का। Cooperation is the act of person voluntarily united to the utilizing the reciprocal of their own resources of both under their mutual management to their common profits or losses। बहुत सारे लोग जब मिलकर काम करें एक पर्टिकुलर गोल के लिए, एक साथ अपने आप को फोर्स डाले किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, एक कॉमन प्रॉफिट या लॉस को अचीव करने के लिए, उसी को हम कोऑपरेशन बोलते हैं। इट मींस द कोऑपरेशन इज द सेल्फ हेल्प मेड इफेक्टिवली बाय द जॉइनिंग द फ्यू पर्सन। बहुत कम छोटे छोटे लोग या बराबर के लोग एक साथ जुड़कर अपने एफर्ट्स डालकर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना। different peoples have expressed different opinions regarding the concept of operation। अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है इस कॉन्सेप्ट के लिए। all these ideas can put into the following categories। हर एक आइडिया एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर लेके भी आता है हमको। सेल्फ हेल्प टॉट म्यूचुअल हेल्प कैसे मिलनी चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे बढ़ना चाहिए, टेक्निक्स क्या है हमारे ट्रेड की, कुछ और कॉन्सेप्ट भी हमको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। डेफिनेशन बेस्ड ऑन द सेल्फ हेल्प थ्रू द म्यूचुअल फंड के लिए क्या क्या हमको बेनिफिट चाहिए। डेफिनेशंस देखते हैं। बेस्ड ऑन द सेल्फ हेल्प थ्रू द म्यूचुअल हेल्प का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू द ई एच कैलवर्ट के अकॉर्डिंग, कोऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पर्सन वॉलंटरी एसोसिएटेड टुगेदर एज द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पर्पस के लिए कोई भी जना जब इक्वालिटी के अंदर लीड करता है तो द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल हेल्प सेल्फ हेल्प। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ड है हमारी म्यूचुअल हेल्प के बेसिस के ऊपर, हेल्प के बेसिस के ऊपर। महात्मा गांधी was of the opinion when man for satisfying his wants makes his best efforts। जब man satisfy करेगा अपनी wants, अपनी खुद के best efforts को लगाते हुए, then he is seek to be cooperate for his neighbor। तो वो अपने neighbors के साथ cooperate भी करेगा for the meeting his increasing demand, उसकी demand increase करने के लिए। and that is the cooperation in the true sense। और उसी को हम cooperation बोलते हैं एक true sense के अंदर। Definition based on the principle of increasing economic interest। Professor V.L. Mehta has defined as the cooperation is only one aspect of the vast movement which promotes the voluntary association। Voluntary association को जो promote कर रहा है, having the common needs who combine together for achievement of the economic ends। जो economic ends को achieve करने के लिए अपने efforts को combine कर रहा है। According to the K.N. Kathju, cooperative is both self help and the mutual help। cooperative का मतलब self help और mutual help दोनों होता है। This is a joint venture or the organization of a person who are economically weak and are unable to stand on their feet। जो economically weak हैं या फिर unable है, stand नहीं हो सकते अपनी चीज अपने पैरों पे। they associate together not for earning profit। तो वो अपनी profit को earn करने के लिए associate नहीं होते हैं, but to overcome their helplessness caused due to their resourceless and to improve the economic condition। उनकी economic conditions को improve करने के लिए ही वो साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन कोऑपरेशन की देखते हैं हम एज अ टेक्निक ऑफ ट्रेड। According to the C.R. Fay, cooperative society is an association for the purpose of the joint trading originating among the weak and the conducted always in an unself spread on such terms that all were prepared to assume the duties of the members। जहाँ पे membership की duties को preparation दी जाए, share in its rewards in the proportion to the degree in which they make use of their association। जहाँ पे वो अपने association का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकें। According to the P.H. Castleman, cooperation is an economic system full of the social element। cooperation एक economic system है जो पूरा का पूरा social implementation के ऊपर ही depend करता है। That is why the effective values for the human welfare is its speciality। इसलिए effective value human welfare की एक speciality मानी जाती है। Its base is the combination of trade and ethics। उसका जो base है वो combination है हमारे trade और ethics का ही, which gives a real form to the social responsibilities of the trade। जो कि real form है हमारी social responsibilities का। Other definition, according to the Seligman, cooperation is in its technical sense means the abandonment of competition in the distribution and the production and the elimination of the middleman of all the kinds। सारे kind के middleman का एक तरीके से बंटवारा होना।
International Labour Organization के according cooperation is the widest sense means the union and the coordination of the resources and endeavors for the each individual, हर individual जहाँ पे एक दूसरे का साथ दे, joint efforts डाले किसी भी एक result को achieve करने के लिए। Conclusion सिर्फ इतना सही, इन सारी definition से ये clear है कि cooperation basically togetherness लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ resource की नहीं लेकिन सारे members को भी एक साथ लेके आता है हर काम के लिए। Cooperation एक तरीके से isolate करता है, powerless man को पावर के अंदर जनरेट करता है, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने सारे रिसोर्सेज का। इसलिए एक अल्टीमेट एम जो है किसी भी मूवमेंट का वो सिर्फ और सिर्फ पैसा अर्न करना नहीं है, मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। A cooperative society is a voluntary association of the person and not for capital. Cooperative society एक voluntary association है हमारी person की, ना कि capital है। Any person can join a cooperative society of his free will. अपनी free will से वो cooperative society को join कर सकता है and can leave it at any time, और कभी भी उसको छोड़ सकता है। When he leaves, he can withdraw his capital from the society. जब वो छोड़ेगा तो वो अपनी capital withdraw कर सकता है society से। He cannot transfer his share to the another person. किसी भी दूसरे person से वो अपने share को transfer नहीं कर सकता। The voluntary character of a cooperative association has two implications. दो implications हैं यहाँ पे। None will be denied to right to become a member. कोई भी इतना डिनाई नहीं करेगा कि मेंबर को किस तरीके से राइट चाहिए। द कोऑपरेटिव सोसाइटी विल नॉट कम्पीट एनीबॉडी टू बिकम अ मेंबर। कोई कंपटीशन नहीं होगा कि किसको मेंबर बनना है या किसको नहीं बनना है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। The spirit of cooperation works under the motto each for all and all for each. ये एक ही मोटो पे चलता है, हर जने के लिए एक जना है, एक जने के लिए हर जने हैं। This means that every member of the cooperative organization shall work in the general interest of the organization as a whole and not his self interest. अपने self interest के according कोई भी जना काम नहीं करेगा। Under the cooperation, the services is the supreme importance and the self interest is of the secondary importance. Secondary importance है हमारी services ही। Democratic management. An individual member is considered not as a capitalist. एक individual member capitalist नहीं होता है यहाँ पे, but as a human being and under the cooperation, economic equality is fully ensured by a general rule, one man one vote. ये fully ensured है जनरल रूल से, एक मैन और एक ही वोट होना चाहिए। Whether one contributes 50 rupees और 100 rupees as a share capital, या तो कोई 50 rupees contribute करे चाहे 1 रुपए contribute करे, all enjoys the equal rights and equal duties. हर जना equal rights enjoy करे, equal duties enjoy करे। A person having only one share can even become the president of the cooperative society. जिसके पास सिर्फ एक particular share है वो president भी बन सकता है सोसाइटी का। कैपिटल, जो कैपिटल है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो रेस कौन करता है? मेंबर्स ही करते हैं, उसको शेयर कैपिटल ही बोलते हैं। शेयर कैपिटल बहुत लिमिटेड होती है यहाँ पे। ये बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी का ही पार्ट होता है। इंकरेज करने के लिए कोऑपरेटिव्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्रीज करी जाती है, लोन्स वगैरह लेती है स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स से। फिक्स रिटर्न ऑन द कैपिटल। In a cooperative organization, we do not have the dividend hunting element. कोई भी dividend hunting element यहाँ पे नहीं होता है। In a consumer cooperative stores, return on capital is fixed. जो return on capital है वो fixed है, and it is usually not more than 12% per annum. 12% per annum से ज़्यादा नहीं होता है। Surplus जो भी profit है वो distribute करा जाता है as a bonus, जब directly connected जितना भी amount purchase का है members का एक particular साल के अंदर। Cash sales. In a cooperative organization, cash and the carry system is a universal feature. ये एक universal feature है। In the absence of the adequate capital, जहाँ पे capital इतनी ज़्यादा नहीं होती है, grant of credit is not possible. वहाँ पे credit की हमको ज़रूरत नहीं होती है। Cash sales also avoided the risk of loss due to the bad debts. Bad debts के कारण हमारे loss की जो risk है उसको भी reduce करा जाता है। And it could also encourage the habit of thrifts among the members. और ये encourage भी करता है हमारी habit, हमारी learning habit, हमारे members की benefits की। Moral emphasis. A cooperative organization generally originates in the poor section of the population. ये poor section को originate करती है basically. Hence more emphasis is laid on the development of the moral character. Moral character के development के लिए बहुत बड़ा phase है. The absence of the capital is compensated by the honesty, integrity and loyalty. Honesty, integrity और loyalty से ही related है. Under the cooperation, honesty is regarded as the best security. Cooperation के according honesty is regarded as best security मानी जाती है. Thus the cooperation prepares a band of honest and selfless workers for a good of the humanity. Humanity के लिए अच्छा करने के लिए इन सबको मेंटेन करा जाता है। Corporate status.
A cooperative association has to be registered under the separate legislation से इसको अटैच करा जाता है। Cooperative societies act every member must have at least 10 members, हर मेंबर के 10 मेंबर्स होते ही होते हैं। Registration is desirable, जो registration है वो desirable है। It gives a separate legal status to all the cooperative organization, हर cooperative organization के लिए separate status माना जाता है जैसे एक कंपनी के लिए मानते हैं। It also gives the exemption and the privileges under the act, इस एक्ट के अंदर privileges और exemptions भी दी जाती है। Cooperative principle, the various principles of the cooperative can be discussed as under voluntary association or the open membership, जब open membership हो हमारी। The chief characteristics of the cooperative organization is that the voluntary association form of organization से voluntary form of organization यहाँ पे चलती है। Principle of the open membership does not mean that there can be no restriction. Principle of open membership का मतलब यही नहीं है कि वहाँ पे restriction नहीं होंगे ना ही members के लिए। Regulation of the eligibility of the members arising out of the inheritance फीचर्स सच एज द पर्सन लेगिटिमेट इंटरेस्ट, कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कौन कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, विलिंगनेस, कैपेसिटी, कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना एफिशिएंसी है वर्क करने की, क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी है उन वर्किंग को मेंटेन करने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है। इसका मतलब क्या है, हर एक मेंबर जो कोऑपरेटिव है उसके पास एक वोट है, कोई भी ज्यादा कुछ भी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम, यह सारे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हर एक मेंबर स्टैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, हर मेंबर स्टैंड करता है बेसिस ऑफ इक्वालिटी के, एंड गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट फ्रीली, और फ्रीली पार्टिसिपेट करने की उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एज इन द डेमोक्रेसी ऑल द मेंबर्स आर पुट इन द इक्वल फुटिंग, हर एक मेंबर एक इक्वल फुटिंग के ऊपर चलता है। द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द सोशल स्टेटस ऑफ द अमंग द मेंबर्स, कोऑपरेटिव जो पोजीशन है वो बेसिकली कोऑपरेटिव ही रहती है। डेमोक्रेटिक आइडियलिज्म भी प्रैक्टिस करी जाती है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, लिमिट वन वोट पर मेंबर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कितने शेयर्स हैं ये नहीं देखा जाता है। द एलिमिनेशन ऑफ द वोटिंग बाय द प्रॉक्सी, जो एलिमिनेशन है वोटिंग का प्रॉक्सी से वो भी मेंटेन करा जाता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलर रिपोर्ट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से हमको एक रेगुलर रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। कांस्टेंट एजुकेशन टू कीप द मेंबर्स इन्फॉर्म, मेंबर्स को इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स डाले जाते हैं। Accessibility of the cooperative books for inspection by the members की इंस्पेक्शन के लिए accessibility मेंटेन करी जाती है कॉमन चीजों की। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इन द फेडरल ऑपरेटिव के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कैसे मेंटेन होता है, वेयर द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन, जहां पे इंडिविजुअल पर्सन यहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज इजी टू फॉलो द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वन मैन वन वोट, तो ये इजी हो जाता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को मेंटेन करना, वन मैन वन वोट वाला कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना। बट द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल बिकम्स डिफिकल्ट इन द फेडरल सोसाइटी, लेकिन फेडरल सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है बिकॉज उसके अंदर प्राइमरी सोसाइटीज भी बहुत सारी होती है। Restriction on the right to vote के ऊपर भी restriction है। Under the present practice, every member is entitled to vote in the general meeting, हर member के पास right है वोट करने का इस general meeting के अंदर। In fact, whether it has purchased from the society or not, चाहे वो society से purchase है या नहीं है। Distribution of surplus. It is generally accepted that the principle of distribution of surplus is cooperation to the transaction के cooperation के साथ ही हमारा principle चलता है distribution का। In the essence of the Rothschild cooperative system, this is devised where the cooperative accomplishment purpose of protecting goods and services, basically यही बोल रहा है non profitable जो character है वो यहाँ पे present होता है। Next है limited interest on capital, यहाँ पे जो interest on capital है वो इतना ज़्यादा distribute नहीं होता है, 12% per annum के हिसाब से distribute होता है। फिर बाकी जो पैसा और बच जाता है तो बोनस के तौर पे दिया जाता है। ये पूरी चीजें यहाँ पे दे रखी है। कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव और द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ के हिसाब से चलती है। द प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स बिकॉज़ अ कॉम्पिटिटिव कंडीशंस द होल ट्रेंड ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी इज टुवर्ड्स द क्लोजर इंटीग्रेशन। पूरा का पूरा मॉडर्न इकोनॉमी का जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है इकोनॉमी के इंटरेस्ट के हिसाब से कितना ज्यादा यूनिट्स हम जनरेट कर पा रहे हैं। They are forming the big combines to take the advantage of science, अलग-अलग चीजों के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं वो साइंस को मर्ज करके। Self help to the mutual help. An important principle of the cooperative movement is the principle of self help. Self help की प्रिंसिपल एक कॉमन इंटरेस्ट बनता है यहाँ पे उन प्रिंसिपल्स के लिए। Principle of thrift के प्रिंसिपल हमको क्या बताता है,
The principle of thrift means that the cooperative organization should inculcate the habits of saving among the members. Members के अंदर सेविंग्स का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्स सोसाइटीज के लिए, और ये बेसिकली स्ट्रेस को भी कम करता है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी बचाता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्विसेज, ये बेसिकली एक पार्ट है हमारे पास एंटरप्राइज का, जो कि डिस्टिंग्विश करता है हमारी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज से ही। प्रॉफिट मोटिव के लिए जब कोई भी जना सोचता है तो एक कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एक मोटिवेट तब मिलता है जब उसके पास स्पिरिट होती है कोई भी सर्विस को देने का। सारा बिजनेस, सारा मैकेनिज्म उसी हिसाब से और उसी पेस के ऊपर चलता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी प्रोवाइड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ पे डिफाइन होता है। दिस प्रिंसिपल ओरिजिनेटेड एज द रिएक्शन अगेंस्ट जस्टिस एंड द ट्रेंड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई इनजस्टिस या कोई भी चीज होती है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कोऑपरेटिव आइडियलिज्म वुड इंक्लूड द इक्विटी एंड जस्टिस। तो इक्विटी एंड जस्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। Principle of unity and fraternity. Cooperation and application of the philosophy and the brotherhood of the economy. Cobb and the great Japanese Christian, he called the brotherhood economy. वो brotherhood economies भी बोलते हैं। The fact of the cooperative movement is the struggle for the survival on the part of the economy weak and the oppressed, shows the mutual aid and the unity are necessary in the way are they working in the anticipations। जाओ जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से काम को मेंटेन होना भी चाहिए। Principle of the publicity. Another principle governing the activities of the cooperative, जो दूसरे principles जो गवर्न करते हैं वो ऑपरेटिव्स को, वो क्या है? Doing everything in the public, पब्लिक के अंदर सब कुछ खोल के ओपन तरीके से करना चाहिए। ट्रांजैक्शन मैक्सिमम पब्लिसिटी के इस तरफ जाना चाहिए, जो कि सोसाइटी के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाता है। The following points are highlighted the importance of the cooperation। cooperation की importance के लिए कुछ points यहाँ पे highlight कर रखे हैं हमने। to increase the cohesion between the elements of the environment को maintain करने के लिए बहुत सारे लोग socially और professionally work करते हैं environment के लिए। personal qualities को harm नहीं पहुंचे human beings की enable होते हैं यहाँ पे, makes unable to help the people motivated by the personal interest यहाँ पे नहीं होता है, public interest ही होता है। increase the strength of the single society की strength के ऊपर main focus डाला जाता है। कम्युनिटीज को हेल्प करा जाता है प्रमोट करने के लिए, इंडिविजुअल को मेंटेन करने के लिए, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को भी एलिमिनेट करा जाता है जैसे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। कोऑपरेशन बिटवीन द मेंबर सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स द इंक्रीजिंग इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी सोशल राइट्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स के कोऑपरेशन के लिए कंट्रीब्यूशन भी डाला जाता है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इंडिविजुअल के एक्सेस को, कैसे उनकी दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं, कैसे उनके राइट्स को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कोऑपरेशन के बारे में पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया, कुछ हाइलाइट्स भी हमने यहाँ पे देख ली है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।